नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने पढ़ा था उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती है, वो भी हम करने वाले हैं। उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सब सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपानुक्रम क्या होता है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग ये आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसका मैटर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक दो थ्योरम और रहेंगी, वो भी करवा दूंगा। फिर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चित रूप से एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं, उनके सोल्यूशन लाने वाला हूं। तो देखते रहिएगा पूरे वीडियोस को, जितने भी कंटिन्यूसली लगभग 1-1.5 महीने के अंदर ये आपकी बुक पूरी कंप्लीट होगी। उसके दरमियान आपको लगभग 60-65 वीडियोस हो जाएंगे। तो इतने में लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और आपके एग्जाम देखिए मानकर चलें तो भी मार्च में एग्जाम होने हैं, तो फरवरी तक आपका ये पूरी बुकें हो जाएंगी, चिंता न करें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और थ्योरम का मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट देखिए कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग sequence is convergent sequence इफ इट्स, दोनों में बताऊंगा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चिंता नहीं करें, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं पूरा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं समझाने वाला हूं। दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझ में आए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करता हूं। लेकिन जो लैंग्वेज है हमारी वो हिंदी ही है, लेकिन फिर भी जो कोशिश है कि वो थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ के। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें थोड़ा सा इंग्लिश में और ज़्यादा बताएं, तो चलिए और ज़्यादा ही मैं बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी इन चीज़ों से जो चीज़ें बता रहा हूं, जो मैटर बता रहा हूं, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोनों के लिए उपयोगी होगी ये लेक्चर्स। तो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ, स्टेटमेंट है सबसे पहले ये लिख देता हूं मैं। इफ इट्स, ध्यान से सुनिए स्टेटमेंट को भी। इफ इट इज बाउंडेड एंड इन दैट केस लिमिट एक्शन अनसे इन्फिनिटिव सुप्रीमियम एक्शन। दोस्तों स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार। जो स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट आप देख लीजिए क्या स्टेटमेंट है और किस प्रकार ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा सुना देता हूं कि ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ इट्स इज बाउंडेड एंड इट इन दैट केस लिमिट, जो लिमिट है सीक्वेंस की, लिमिट एक्शन एन से इन्फिनिटिव सुप्रीमियम एक्शन। अब देखिए ये स्टेटमेंट मैं बता देता हूं क्या कहता है कि आपके पास कोई एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा यदि वह परिबद्ध हो और साथ साथ में उसकी जो लिमिट है वो ऐसी लिमिट होनी चाहिए। ये क्या है, उच्चक, जो कहते हैं सुप्रीमियम की वैल्यू, जो हमने इन्फीमियम, सुप्रीमियम, निम्नक, उच्चक, इसके बारे में पढ़ा। वही चीजें हैं कि किसी जो लिमिट है वो उच्चक के बराबर होगी किसी सीक्वेंस की, जो एक दिष्ट अनुक्रम है, तो उसकी जो सीक्वेंस होगा वो मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी अभिसारी अनुक्रम होगा। तो ये स्टेटमेंट है, दोनों तरफ से इसको प्रूफ करना होता है। देखिए इफ इट्स ऐसा आ जाता है, यदि इस प्रकार के जो साइंस आते हैं तो उनमें दोनों तरफ से आपको प्रूफ करना है। यानी अगर आप इसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेकर चलते हैं तो आपको सबसे पहले तो इसे बाउंडेड दर्शाना होगा और ये दर्शाना पड़ेगा। अगर आप इसे बाउंडेड लेकर चलेंगे तो आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस दर्शाना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीकों से आपको प्रूफ करनी है, दोनों ओर से, एक साइड और दूसरी साइड भी आपको प्रूफ करनी होती है। तो कैसे करेंगे पूरा ध्यान से देखिए, प्रूफ आपके सामने मैं लिखने वाला हूं। ये देखिए प्रूफ। अब सबसे पहले हम मानकर चलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस है यानी अभिसारी अनुक्रम है, और उसकी कंडीशन से सबसे पहले मैं बाउंडेड प्रूफ करूंगा और उसकी जो लिमिट है वो उच्चक के बराबर करूंगा। दो काम करना है, इतना आपको समझ में आ गया। अब कैसे करना है देखिए, सबसे पहले सपोज दैट, मान लीजिए सपोज दैट सीक्वेंस xn is convergent sequence,
ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया कि ये अभिसारी अनुक्रम है। अब अभिसारी है तो एकदिष्ट वर्धमान तो ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि जो हमने चीजें पढ़ी है, जो डिस्कस की है अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये चीजें होनी है। तो यानी सपोज दैट ए सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम है। अब आपको अभिसारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है, जो हमने बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत अगर ये सीक्वेंस xn दे रखा है, तो उसमें से अगर इसकी लिमिट अल का मापांक लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहां n ग्रेटर देन अननोट, जो अननोट से बड़ा है। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अगर ऐसी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ हमने ऐसा भी पढ़ा है कि इसके जो नेबरहुड है l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ये स्टेटमेंट भी हम पढ़ चुके हैं। जो चीजें हमने पढ़ी हैं केवल मात्र मैं उन्हीं चीजों का उपयोग करके आपको जो चीजें हमें प्रूफ करनी है वही प्रूफ कर रहा हूं। बुक में इसकी लैंग्वेज हार्ड है, तो थोड़ा सा इसे आप खुद देख लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो चीजें आप कर लीजिएगा, क्योंकि बुक में इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है। देखिए, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा है तो xn बिलोंग किससे करेगा, xn बिलोंग करेगा l माइनस एप्सिलॉन कोमा l प्लस एप्सिलॉन से ये बिलोंग करेगा। ये देखिए, इतनी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अगर यहां से बिलोंग कर रहा है यानी l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन इसमें ही होंगे, इस सीक्वेंस के पार्ट होंगे। तो इसके सीक्वेंस के पार्ट होंगे तो यहां से k जो सबसे पहले मिनिमम की वैल्यू निकालें तो यहां पर क्या आएगी, मिनिमम x1 x2 x3 इस प्रकार करके l माइनस एप्सिलॉन भी इसका पार्ट होगा, जो क्योंकि हम इसके जो हम मैक्सिमम और निम्नक की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो k मिनिमम जो निम्नक की वैल्यू है उसके अंदर l माइनस एप्सिलॉन शामिल होगा, क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में आपको मैंने ये चीजें बताई हैं किस प्रकार। अब आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। k मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, तो फिर मैक्सिमम इस बार ये पार्ट शामिल हो जाएगा, x1 x2 x3 और l प्लस एप्सिलॉन ये वाला पार्ट शामिल हो गया। अगर k मिनिमम है, k मैक्सिमम है, यानी परिबद्ध अनुक्रम है, और हमें सबसे पहले कंडीशन वही प्रूफ करनी थी कि सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्योंकि हम लेकर चले हैं सबसे पहले कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट्स है तो अभिसारी अनुक्रम है, तो हमें दो चीजें सिद्ध करनी थी, सीक्वेंस बाउंडेड होगा। सबसे पहले कंडीशन आ गई आपकी कि सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड हो गया है। देखिए, k मिनिमम लेस देन इक्वल टू xn और लेस देन इक्वल टू k मैक्सिमम। तो ये चीज तो हमने सिद्ध कर दी कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है, तो ये परिबद्ध हो गया। अब दूसरी चीज हमें सिद्ध करनी थी, लिमिट जो xn की लिमिट है वो उच्चक के बराबर होगी, सुप्रीमियम xn के बराबर होगी, तो वो चीज भी मैं सिद्ध करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। साई ले लिया होगा। अब देखिए, ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद जो हमें प्रूफ करना है दूसरा, बाउंडेड हमने प्रूफ कर दिया कि सीक्वेंस बाउंडेड है। अब एक जो उच्चक की डेफिनेशन होती है, सुप्रीमियम की डेफिनेशन, सुप्रीमियम की एक डेफिनेशन होती है कि जो सुप्रीमियम xn होता है माइनस l, अगर उसकी लिमिट से करेंगे तो हमें ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, यानी एप्सिलॉन से ये छोटी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से आप क्या निष्कर्ष निकालें, जहां पर n ग्रेटर देन अननोट है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि सुप्रीमियम xn, क्योंकि ये तो जीरो के लगभग जीरो के बराबर ही होता है, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन है तो ये तो लगभग ही जीरो के बराबर होता है, तो यहां से सुप्रीमियम xn की वैल्यू क्या होगी, l के इक्वल होगी। यानी तो इस प्रकार लिमिट xn की जो अनइन्फिनिटिव की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, सुप्रीमियम xn, और यही हमें प्रूफ करनी थी, क्योंकि सुप्रीमियम xn की डेफिनेशन यही है, परिभाषा यही है, एक दिष्ट वर्धमान। और सुप्रीमियम की वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, सुप्रीमियम xn माइनस अगर लिमिट पॉइंट हम घटाएंगे तो उसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी है उसके इक्वल आएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो सुप्रीमियम उच्चक वैल्यू होती है सीक्वेंस की वो उसके लिमिट के बराबर है, लिमिट के बराबर है, तो इस xn की लिमिट क्या होगी, सुप्रीमियम xn ही होगी। तो दोनों चीजें हमें प्रूव कर दी हैं। अब इसका विलोम मैं सिद्ध करूंगा, एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब आप बुक में देखेंगे तो इसकी लैंग्वेज आपको हार्ड मिलेगी, तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए,
दूसरी चीज, अब हम दूसरी चीज प्रूफ करेंगे। आपको सबसे पहले दिया है कि सीक्वेंस, इसका विलोम कह सकते हैं आप, कन्वर्सली कह सकते हैं, कन्वर्सली या विलोम। अब विलोम क्या होगा, कन्वर्सली या विलोम, यानी सबसे पहले अब हम मानकर चलेंगे कि ये सीक्वेंस है, जो ये सीक्वेंस मान लिया हमने, सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। अब कुछ नहीं करना, जो हमने प्रूफ किया है केवल मात्र उसका उल्टा करना है। अब हमें दे रखा है सीक्वेंस बाउंडेड है और लिमिट एक्सन अन से इन्फिनिटिव आपको दे रखी है सुप्रीमियम एक्सन, ठीक है, ये उच्चक के बराबर होगी। एक चीज हमें, क्योंकि इस बार दो चीजें दे रखी है, बाउंडेड है और ये चीज बराबर है, तो अब इसकी मैं उच्चक की वैल्यू मान लेता हूं, मान लीजिए ये के इसकी वैल्यू है, तो ये परिबद्ध है, परिबद्ध है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, के जो मैक्सिमम की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम x1 x2 x3 और इस प्रकार करके k प्लस एप्सिलॉन, जो इसका नेबरहुड होता है, क्योंकि k माइनस एप्सिलॉन और k प्लस एप्सिलॉन इससे बिलोंग करते हैं, तो ऐसा ही k मिनिमम में होगा। मिनिमम में क्या होगा, x1 x2 x3 और इस प्रकार करके k माइनस एप्सिलॉन, k मैक्सिमम की वैल्यू और k मिनिमम की वैल्यू, मैक्सिमम की वैल्यू में तो k प्लस एप्सिलॉन इसका नेबरहुड शामिल हो जाएगा और इसमें k माइनस एप्सिलॉन में क्या हो जाएगा, इसका जो निम्नक होता है वो शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सीक्वेंस क्या था हमारा, k मिनिमम एक्सन k मैक्सिमम, तो ये क्या था हमारा सीक्वेंस, परिबद्ध था और परिबद्ध सीक्वेंस है तो इससे x अन बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करेंगे, k माइनस एप्सिलॉन और k प्लस एप्सिलॉन से बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस परिबद्ध है और इसमें उच्चक की वैल्यू हमने k कैपिटल K मान ही रखी है और ये मिनिमम, और इससे क्योंकि इसमें ये शामिल होंगे, अगर ये शामिल है तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर ये यहाँ पर शामिल है एक्सन बिलोंग्स टू k माइनस एप्सिलॉन k प्लस एप्सिलॉन, तो यानी k माइनस एप्सिलॉन एक्सन और k प्लस एप्सिलॉन, अगर ऐसा है तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, सेम टू सेम उल्टा करना है, एक्सन माइनस k लेस देन एप्सिलॉन, जहां अन ग्रेटर देन अन नोट है, तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो अगर ऐसी डेफिनेशन होती है कोई भी सीक्वेंस में, कोई ऐसी धनराशि L या K कह सकते हैं, वो किसी और अग्रसर हो रही है, परिमित राशि की ओर अग्रसर हो रही है, तो इस प्रकार का सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है और यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है और यही हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार आपका ये सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट था और हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको प्रूफ कर लिया है। तो दोस्तों यही थ्योरम थी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सब सीक्वेंस यानी उपानुक्रम क्या होता है पूरा टॉपिक करेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम, जितने एग्जांपल हैं कुछ क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा और उसके बाद कुछ थ्योरम रहेगी। तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट और उसके बाद दूसरी जिसमें टेस्ट होंगे, हम टेस्ट और इस प्रकार के बहुत सारे टेस्ट हैं, वो सारे टेस्ट में प्रत्येक टेस्ट की स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।